हाय स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बच्चों मैथमेटिक्स का टॉपिक जिसका नाम था मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अधिकतर क्वेश्चन हमने सॉल्व किए 3.1 और 3.2 के। आज हम विविध प्रश्नमाला 3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, विविध प्रश्नमाला 3 का सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे वो आपको खुद को सॉल्व करने हैं। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व करवाऊंगा आपको, ओके। बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करता है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, जिसका मान है 4, 2, -1 और 1। एक मैट्रिक्स ए जिसका मान है 4, 2, -1 और 1। आपको इसमें बोल रहा है कि a-2i को a-3i से मल्टीप्लाई करो। a-2i को a-3i से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए बच्चों, पहले आप a-2i निकाल लो और फिर आप a-3i निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो a-2i कैसे निकालोगे? i का मतलब यहाँ पर है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह, और वो भी कितने कोटि का? 2 कोटि का, क्योंकि यहाँ पर जो a है वो 2 क्रम का आव्यूह है। दिख रहा होगा आपको 2 × 2। तो a यदि यहाँ पर 2 कोटि का है तो i भी क्या होगा? 2 कोटि का ही होगा, क्योंकि बीच में किसका चिन्ह है? माइनस का। और 2 आव्यूहों को घटाव या उनका योग हम तभी कर सकते हैं जब उनकी कोटियां समान होती हैं। तो यहाँ पर जो ये i है, इसकी वैल्यू बच्चों क्या है? 1, 0, 0, 1। ये बताने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, आपको खुद को समझ में आनी चाहिए ये बात। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बच्चों a-2i निकालूं। क्या निकालूं? a-2i। तो a की जगह a का मान लिख लेते हैं। a का मान है 4, 2, -1 और 1। फिर ये माइनस की जगह माइनस, ऐसे कैसे? अब i को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये रहा i, और इसको 2 से गुणा करके इधर लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, और इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। अब घटाना ही तो है। 4 - 2 कितना आएगा? वो देखिए 2 ही आएगा भाई। 4 में से 2 गया तो 2 आएगा। 2 - 0 कितना? 2 आ जाएगा। फिर से -1 - 0 तो -1 आएगा। 1 - 2 तो कितना आएगा बच्चों? -1। तो ये यहाँ पर a-2i का मान है। किसका मान है? a-2i का। ऐसे आप क्या निकालोगे? a-3i निकाल लो। a-3i, एक की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? वो 4, 2, -1 और 1। फिर ये माइनस है। ठीक है, और i को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से करना है। i के बाद 3 से कर लो उसको। 3, 0, 0, 3 बराबर। अब यहाँ पर 4 - 3 कितना आएगा? 1 आएगा। 2 - 0 कितना आ जाएगा? 2। आगे कितना आएगा? -1 - 0 तो -1 नहीं आएगा। 1 - 3 कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस का 2 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि हमने a-2i और a-3i निकाल लिया। अब दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। भाई ये निकालना है तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया a-2i इंटू a-3i इक्वल्स टू क्या होगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो पहले तो a-2i का मान यहाँ पे लिख लेते हैं 2, 2, -1, -1। और फिर किसका? a-3i का मान लिख लेते हैं 1, 2, -1, -2। अब इन दोनों को क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई आप आसानी से कर सकते हो। हम क्या करते हैं? पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं हमेशा। तो प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, तो 2 को 1 से करोगे 2, ये हो जाएगा माइनस का, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये पंक्ति और ये स्तंभ आ जाएगा। तो 2 × 2 कितना हो गया? 4 हो गया। और ये 2 × 2 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 0। अब ये पंक्ति और ये स्तंभ हो जाएगा। तो -1 +1 कितना? 0। और ये पंक्ति इस स्तंभ से गुणा होगी बच्चों, तो क्या होगा? -2 + 2 तो आंसर क्या आ गया? 0। मतलब जब a-2i को हमने a-3i से मल्टीप्लाई किया तो हमारे को एक शून्य आव्यूह प्राप्त हुआ, 0 मैट्रिक्स प्राप्त हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था।
अगला क्वेश्चन इसमें हम लेंगे, देखिए तीसरा क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लोगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, चौथा भी आपको खुद का ही करना है। यहाँ पे ये आयोटा है, आयोटा स्क्वायर का मान माइनस में होता है, आप जानते हो सभी बच्चे। पांचवें में ए प्लस बी और ए माइनस भी दे रखा है, तो एक बार दोनों इक्वेशन को जोड़ देना और एक बार घटा देना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, 7वां क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7, ए 3 इंटू 3 क्रम का, 3 इंटू 3 क्रम का, सॉरी 3 इंटू 4 क्रम का है, ए 3 इंटू 4 क्रम का आलू है, आपको दिया हुआ है। ये क्या है? 3 इंटू 4 क्रम का आलू है, और इसके साथ में ए ट्रांसपोज बी तथा ए बी का ट्रांसपोज परिभाषित है। क्या है? परिभाषित है, परिभाषित है। तो आपको बी का क्रम ज्ञात करना है, बी का क्रम आपको ज्ञात करना है। बात को समझने की कोशिश करें बच्चों, अलग सा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ए 3 इंटू 4 क्रम का आलू है, मतलब इसका क्रम आपको दे दिया और इसमें 3 पंक्ति और 4 स्तंभ है। इसके साथ में बोल रहा है ए का ट्रांसपोज इंटू बी तथा ए इंटू बी का ट्रांसपोज परिभाषित है। परिभाषित होने का क्या मतलब है? दो आव्यूहों का गुणनफल आप कब कर सकते हो? जब प्रथम आव्यूह में स्तंभ की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्ति की संख्या बराबर होगी। तो यहाँ पर आपको बी का क्रम ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम बी का क्रम मान लेते हैं। माना बी का क्रम, आव्यूह बी का क्रम m इंटू n है, ठीक है। तो आपको m और n का मान निकालना है कुल मिलाकर। माना आव्यूह बी का क्रम क्या है? m इंटू n है। अब भैया मैंने आपको पहले ही बताया है ये बात कि जैसे कोई मैट्रिक्स है और उसकी कोटि है p इंटू आर, जैसे मान लीजिए कोई बी मैट्रिक्स होती या सी मैट्रिक्स होती, सी का कर्म आपको दे रखा है कितना? p इंटू आर। तो c के ट्रांसपोज का कर्म यदि आप निकालते हो, इसके ट्रांसपोज का कर्म निकालते हो तो वो क्या होगा? r इंटू p होगा। ये पहले भी बताया है, क्योंकि ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं? पंक्तियों को स्तंभ बना देते हैं और स्तंभ को पंक्तियां बना देते हैं। तो यहाँ पर इसका कर्म था p इंटू आर, यहाँ पर पंक्तियां थी p और स्तंभ कितने थे? r। तो जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो जो स्तंभ थे वो तो पंक्तियां बन जाएंगी, जो पंक्तियां हैं वो क्या बन जाएंगे? स्तंभ बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, आपने यहाँ पर b का क्रम क्या मान लिया? m इंटू n मान लिया। तो अब ये जो चीज आपको दे रखी है इसको सॉल्व करेंगे। क्या परिभाषित है? a का ट्रांसपोज इंटू b परिभाषित है। तो बच्चों ये परिभाषित कब होंगे अब आपके हिसाब से? तो दोनों की कोटियां लिख लीजिए यहाँ पर। इसकी कोटि कितनी है? a के ट्रांसपोज की कोटि कितनी है? a की कोटि है 3 इंटू 4, तो a के ट्रांसपोज की कोटि कितनी होगी? 4 इंटू 3। तो इसके हिसाब से कोटि हो गई 4 इंटू 3। और b की कोटि क्या है? b की कोटि मानी आपने m इंटू n। तो ये परिभाषित है। परिभाषित होने का मतलब a के ट्रांसपोज को हम b से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बताओ बच्चों, इन दोनों को आप गुणा कब कर सकते हो? जब प्रथम आव्यूह में स्तंभ की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्ति की संख्या बराबर होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर m बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। ये तो हो गई पहली कंडीशन। दूसरा बोल रहा है कि a इंटू बी का ट्रांसपोज परिभाषित है, a इंटू बी का ट्रांसपोज परिभाषित है। तो a का क्रम कितना है? a का क्रम कितना है यहाँ पे? 3 इंटू 4 है, ठीक है। और b के ट्रांसपोज का क्रम क्या होगा? तो b का क्रम है m इंटू n, ट्रांसपोज का क्रम हो जाएगा n इंटू m। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कब कर सकते हो? जब स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या के बराबर होगी, यानी कि यहाँ पर n बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। तो बताओ बच्चों, यहाँ पर b का कर्म क्या होगा? b का कर्म क्या होगा बताओ? देखिए m इंटू n था, तो m का मान आ गया 3 और n का मान कितना आ गया? 4। कहने का मतलब जो a का कर्म है वो ही b का कर्म यहाँ पे होगा। ठीक है, दोनों की कोटि सेम ही होगी। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था कि ये परिभाषित कब होंगी। तो परिभाषित होने का मतलब आप अच्छे तरीके से जानते हो यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखना। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा। एक आयु है a, -2, -1, 1, -1, 7, 4 और 1 -x -3। इस तरीके से इसमें दिया हुआ है सममित आयु है, सममित आयु है, ठीक है। अब मेरे को आप बताइए कि कोई आयु सममित कब होता है। मैंने आपको सममित आयु की और विषम सममित आयु दोनों की परिभाषा अच्छी तरीके से बताई थी, तो बताइए सममित आयु क्या होता है। तो हम जानते हैं, आप यहां पर लिखोगे चूंकि ए सममित आयु है, ए सममित आयु है। भाई दिया हुआ आपको ए सममित आयु है, इसलिए सममित आयु किसे कहते हैं, इसलिए ए बराबर क्या होगा, ए का ट्रांसपोज। ए सममित आयु कहलाएगा यदि ए बराबर ए का ट्रांसपोज। तो दोनों का मान लिख लीजिए। भाई इसका मतलब ये तो है, एक की जगह ए का मान लिख लीजिए। तो ए का मान कितना है, -2, -1 और 1, -1, 7, 4, 1 -x -3, ठीक है। और ए का ट्रांसपोज भी यहाँ पर लिख लीजिए। ट्रांसपोज मतलब जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभ बना दीजिए। तो पंक्तियों को स्तंभ बना देंगे, -2, -1 और 1 आ जाएगा। -1 7 और 4 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 -x -3। तो ये सममित होने की कंडीशन हमने यहाँ पर लगाई। अब दो मैट्रिक्स बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, संगत एलिमेंट बराबर होंगे। तो संगत देख लीजिए, x का मान निकालना है तो -x बराबर कितना होगा, 4 होगा। और इसके हिसाब से देखें तो -x किसके बराबर होगा, 4 होगा। तो -x बराबर हो गया 4, तो x बराबर यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा, -4। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है, आपको खुद को सॉल्व करना है। 10वां भी आप कर सकते हो। 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। 11वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। 11वें नंबर का क्वेश्चन आप सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 11, आयु ए को सममित व विषम सममित आयु के योग के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां ए बराबर तो दे रखा आपको 6, 2, 5, 4। बात को समझने की कोशिश करना। ये बोल रहा है कि जो आयु ए है इसको सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो भैया मैंने बताया था आपको कि जब भी किसी आयु को सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त करना हो तो एक फॉर्मूला था इस तरीके से। जैसे ए आयु है तो इसका जो मान होगा, ए का मान होगा वो किसके बराबर होगा, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, फिर क्या था बीच में प्लस का चिन्ह था, 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। जब भी आपको किसी आयु को सममित और विषम सममित आयु के रूप में व्यक्त करना हो तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे। जैसे यहाँ पर बी आयु होता तो सभी जगह आप क्या कर देते, बी कर देते। अब यहाँ पर ये जो है ये क्या होता है, सममित आयु होता है। क्या होता है, सममित आयु होता है, ठीक है बच्चों। भाई ए प्लस ए का ट्रांसपोज सममित आयु होता है तो 1/2 लगाने से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। और ये यहाँ पर क्या होता है बच्चों, विषम सममित आयु होता है। क्या होता है, विषम सममित आयु होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ए को आप सममित आयु प्लस विषम सममित आयु के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले तो आप इसका मान निकाल लो और फिर इसका मान निकाल लो, अलग अलग मान निकाल लीजिए, ठीक है क्या। तो मैं निकाल रहा हूँ ए प्लस ए का ट्रांसपोज या 1/2 आप साथ में ले सकते हो। तो 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, या हम बाद में 1/2 से गुणा कर देंगे। 1/2 को मतलब है 1/2 को बाद में गुणा कर देंगे। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। ए का मान बच्चों यहाँ पे कितना है, 6, 2, 5, 4 प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है,
ट्रांसपोज मतलब पंक्तियों को स्तंभ बना दो। तो 6 2 5 4। अब इन दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो क्या होगा, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो गया बच्चों 8। तो ये आ गया a प्लस a का ट्रांसपोज। अब आप यहाँ पर क्या निकालोगे, a माइनस a का ट्रांसपोज निकाल लो। a माइनस a का ट्रांसपोज निकाल लो। तो a तो है 6 2 5 4, फिर बीच में किसका क्या आएगा माइनस का आएगा, फिर a का ट्रांसपोज लिख लो। तो a का ट्रांसपोज कितना आएगा 6 5 2 4। अब इन दोनों को घटाना है तो संगत अवयवों को घटाना पड़ेगा। 6 माइनस 6 कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 5 मतलब माइनस 3, 2 माइनस 5 मतलब माइनस 3। ये होगा 5 माइनस 2 कितना 3, और ये हो जाएगा 4 माइनस 4 कितना 0। ठीक है, तो ये तो है सममित आव्यूह और ये है विषम सममित आव्यूह। लेकिन एक को व्यक्त करना है तो 1/2 आपको लगाना ही पड़ेगा। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, a बराबर 1/2। 1/2 तो ये है, और a प्लस a का ट्रांसपोज कितना आया 12 है, 7 7 और 8 प्लस 1/2 और है ये वाला। और a माइनस a का ट्रांसपोज कितना आया 0 माइनस 3 और 3 0। ठीक है, तो हमने जो a था, a मैट्रिक्स आपके पास में था, उसको सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कर दिया। तो बच्चों ध्यान रख लेना, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में ये पूछे कि इस आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त कीजिए, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं 12वां क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। वो ए एक मैट्रिक्स है और इसमें आपको ये सिद्ध करके बताना है। आप करने की कोशिश करना है इसको। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। 13वां क्वेश्चन इसमें देखो ये है, एक ए मैट्रिक्स है जिसका मान है बच्चों 4 2 1 3, और एक बी मैट्रिक्स है जिसका मान है यहाँ पे -2 1 3 और 2। ठीक है बच्चों, और इसमें आपको बोल रहा है 3a माइनस 2b प्लस c एक शून्य आव्यूह है। एक शून्य आव्यूह मतलब ये शून्य आव्यूह है, तो बराबर में क्या करना पड़ेगा, शून्य करना पड़ेगा। भाई a b और c मैट्रिक्स है, इनका जोड़ बाकी करोगे तो भी तो मैट्रिक्स ही आएगी। तो मैट्रिक्स हमेशा मैट्रिक्स के बराबर होती है। ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, इसके साथ में एक ये इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ पर क्या नहीं दिया हुआ, सी नहीं दिया हुआ, तो मतलब हमारे को यहाँ पर सी का मान निकालना है। तो सी का मान आप यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हो। सी का मान कैसे निकालोगे, ए और बी का मान लिख लो, सी का मान अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में हम ऐसे ही करते हैं। यदि गुणा में होता तो फिर आप वहां पर मानते हो, माना ये गुणा में होता ना ऐसे b इंटू सी बराबर और कुछ दिया हुआ था, दूसरी मैट्रिक्स होती b का मान दे देता, यहाँ पर इस मैट्रिक्स का मान दे देता और आपको बोलता है कि c का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर उस कंडीशन में हम c को मानते हैं। भाई c की कोटि क्या होगी पहले, तो फिर a b c d इस हिसाब से इसको मानते हैं और बाद में हम ज्ञात करते हैं। लेकिन प्लस माइनस में आप सीधा ज्ञात कर सकते हो, ठीक है, मानने की आवश्यकता नहीं है। तो इस इक्वेशन में जो मान आपको पता है वो लिख लीजिए। 3a पता है, 3a पता है, तो a को किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करके यहाँ पे लिखना है। या पहले आप a को लिख लीजिए, a का मान है यहाँ पे 4 2 1 3, तो 3 इंटू हो गया -2, और b की जगह b का मान लिख लो, माइनस का 2 1 3 और 2, और प्लस c आपको ज्ञात करना है बराबर में 0 मैट्रिक्स। आगे सॉल्व कर लो, 3 से गुणा करना पड़ेगा जितने भी अवयव हैं। ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6 3 9, माइनस 2 से गुणा करना है सबको, तो कितना होगा बच्चों, माइनस का 4 2 6 4 प्लस c बराबर 0। पहले आप इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करो, मतलब इन दोनों को घटाना तो घटा सकते हैं। 12 माइनस 4 माइनस और -4 प्लस 4 हो जाएगा, मतलब 16 हो गया। 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 माइनस 6 -3 हो गया। 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5 प्लस c बराबर 0।
अब यहाँ पर सी का मान निकालना है तो इस मैट्रिक्स को उधर भेजना पड़ेगा, और जब आप इसको उधर भेजोगे तो इसका चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का, मतलब इसके बाद माइनस का चिन्ह लग जाएगा और माइनस को हम सभी अवयव से गुणा कर देंगे तो सी का मान आ जाएगा। यहाँ पे सी बराबर क्या हो गया, -16 -4 प्लस का 3 और माइनस का 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। हो सकता है आप क्वेश्चन नहीं निकाल रहे हो, क्योंकि अभी कोई भी बच्चा मेरे को क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब आप वीडियो नहीं देख रहे, ये हुआ ना इसका मतलब। देखिए बच्चों, सवाल आपको निकालने पड़ेंगे, स्कूल खुलने का कोई पता नहीं है। हो सकता है ये जो पूरा 2020-21 का जो सेशन है आपको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए पढ़ाई शुरू कर दीजिए, फायदा इसी में है। देखो 14 नंबर का क्वेश्चन है वो आप कर लेना। 15 में 3 अंक दे रखे हैं, ए बी और सी, तीनों को गुणा करना है। ठीक है, गुणा आप कर सकते हो। 16वां क्वेश्चन देखना, 16वां क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है यहाँ पे, इसमें एक ए मैट्रिक्स है जिसका मान है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा। बोल रहा है a इंटू ए का ट्रांसपोज याद कीजिए, a इंटू ए का ट्रांसपोज निकालना है, ए को ए के ट्रांसपोज से गुणा करना है, तो कर सकते हो। a इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर ए की जगह ए का मान लिख लो, ए का मान क्या है cos थीटा, यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ये तो ए हो गया। और ए को किससे, ए के ट्रांसपोज से गुणा करना, तो ए का ट्रांसपोज यहाँ पे लिख लीजिए, ट्रांसपोज मतलब पंक्तियों को स्तंभ बना दो, तो cos थीटा और sin थीटा इधर हो जाएगा, फिर माइनस sin थीटा और cos थीटा। ओके, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, पंक्ति को स्तंभ से करते हैं, ये पंक्ति और ये स्तंभ, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, तो cos इंटू cos क्या हो गया, cos स्क्वायर, और sin प्लस sin स्क्वायर। ठीक है, अब प्रथम पंक्ति और दूसरा स्तंभ आएगा, तो cos इंटू sin क्या हो जाएगा, माइनस sin थीटा cos थीटा, यही होगा। फिर sin और इंटू cos तो प्लस sin थीटा cos थीटा, ये प्लस का है। ऐसे ही अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करना है, तो क्या होगा, माइनस sin थीटा cos थीटा, फिर प्लस sin थीटा cos थीटा, प्लस में आ जाएगा आगे। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करना है, तो माइनस sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, फिर प्लस cos इंटू cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसको आगे और सॉल्व कर लो, cos स्क्वायर sin स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 0 0, ये 0 हो जाएगा पूरा, और 1 कितना हो गया, ये तो 1 हो जाएगा, 0 थोड़ी होगा, 1 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर में होता है। तो ये क्या है, ये इकाई अवयव है, और कितने कोटि का, 2 कोटि का, तो इसको हम I2 भी बोल सकते हैं। 2 कोटि का इकाई अवयव यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, 2 कोटि का इकाई अवयव यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद में जो 17 क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने सोल्व किया था, वहाँ पर द्विघात बनेगी, यहाँ पर द्विघात नहीं बनेगी। वहाँ पर 2 क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे ना, यहाँ पे द्विघात नहीं बनेगी, x का 1 मान आएगा, तो आप इसको सोल्व कर लेना, नहीं आता है मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, ऐसे ही 18 है, इसमें सिद्ध करके बताना है कि इसका मान इसके बराबर होगा, b स्क्वायर माइनस a प्लस डी, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ओके, ऐसे बहुत से क्वेश्चन है ए और बी में ऐसे, तो इनको हम सॉल्व करके देख लेते हैं आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। इस प्रश्नावली का ये अंतिम वीडियो है आगे का, इसके बाद में हम नई प्रश्नावली शुरू करेंगे।
तो सवाल आप निकाल कर रहिए, नहीं आते तो मेरे से पूछ सकते हो। देखो ये यहाँ पे एक मैट्रिक्स है बी जिसका मान है ए बी सी डी, ठीक है। और आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि बी स्क्वायर, इधर लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी बी बराबर बी सी माइनस ए डी और आई टू, इस तरीके से। अब यहां पर आपको आई टू बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। आई का मतलब क्या होता है, इकाई और टू लगा दिया मतलब दो कोटि का इकाई आउट। तो यहां पर आई का मतलब क्या है, क्या मतलब इसका 1001, आई टू का मतलब ये है। ओके, आपको ये सिद्ध करना है भाई इसका मान इसके बराबर होगा, तो सिद्ध करके देख लीजिए। कैसे सिद्ध करोगे, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर में से ए प्लस डी इंटू बी घटाना है। तो पहले आप इसमें क्या निकालोगे, बी स्क्वायर निकालोगे, पहले बी स्क्वायर अलग से निकालोगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन हम लिखेंगे, ठीक है। तो बी स्क्वायर बच्चों क्या होगा, बी स्क्वायर का मतलब होता है बी इंटू बी, बी को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी सी डी, एक बार और लिख लो, ए बी सी दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने का एक ही तरीका मैंने आपको बताया है, पंक्ति को स्तंभ से करना है। तो ए और ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी इंटू सी हो जाएगा, बी सी भाई ए और ए स्क्वायर बी इंटू सी। अब प्रथम पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी ये होगा। अब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ आ जाएगा यहाँ पे। तो सी को ए से करोगे तो ए सी और डी को सी से करोगे तो सी डी। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, बी सी को बी से करना है और डी को डी से करना है। तो बी सी प्लस डी स्क्वायर, ये बच्चों क्या आ गया, बी स्क्वायर का मान। ओके, अब मैं एलएचएस यहाँ पे लेता हूँ। वैसे भी करना है एलएचएस और आरएचएस दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो एलएचएस बच्चों क्या है, एलएचएस है बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू बी। बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर का मान लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी सी ए बी प्लस बी डी। बी स्क्वायर का मान यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए सी प्लस सी डी और बी सी प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ये किसका मान है, बी स्क्वायर का मान। अब माइनस की जगह माइनस, बी को ए प्लस डी से गुणा करना है। यहां पर ए प्लस डी अचर है, ध्यान रखिएगा क्या है, अचर। जैसे किसी मैट्रिक्स के बाहर संख्या नहीं होती, जैसे 5 है तो 5 को हम प्रत्येक अवयव से गुणा करके वहां पे लिखते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पर है, ए प्लस डी क्या है, कोई अचर है। तो ए प्लस डी को किससे गुणा करके लिखना है, बी से गुणा करके लिखना है। बी यहाँ पर है, तो बी के प्रत्येक अवयव को किससे गुणा करना है, ए प्लस डी से गुणा करना है। बी के प्रत्येक अवयव को ए प्लस डी से गुणा करना है। तो ये इधर गुणा कर सकते हो, ए प्लस डी से गुणा करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए डी, यही होगा। फिर ए प्लस डी को इससे गुणा करोगे तो क्या होगा, किससे करना है, बी से। तो ए बी प्लस बी, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी, ठीक है। अब ए प्लस डी को सी से गुणा करोगे, ए सी प्लस डी। और इसी तरीके से ए प्लस डी को किससे गुणा करोगे, डी से गुणा करोगे, तो इसमें हो गया ए डी प्लस बी डी। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। तो इस मैट्रिक्स में से इसको घटाना है, तो संगत अवयव में से संगत अवयव को घटाना पड़ेगा। संगत अवयव को आपस में घटाते हैं, तो इसमें से ये घटाओगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, बी सी माइनस ए डी, ये तो बचेगा बी सी माइनस ए डी। और इन दोनों को सोल्व करें तो ए बी से ए बी कट गया और बी डी से बी डी कट गया, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और इन दोनों को घटाएं तो ए सी से ए सी कट जाएगा, इधर बचेगा सी डी और उधर सी डी। अच्छा, इधर भी सी डी है, इधर भी सी डी माइनस का, क्या हो जाएगा 0। बी सी प्लस डी स्क्वायर में से ए डी प्लस बी डी घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी। सॉरी, यहां पे बच्चों क्या होगा, डी स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा, डी स्क्वायर। अब
यहां पर आप देख सकते हो कि प्रत्येक एलिमेंट के पास में BC माइनस AD है। यहां पर है BC माइनस AD और इधर भी क्या है BC माइनस AD है। जीरो के पास में तो आप कुछ भी मान सकते हो, तो यहाँ पे भी क्या है BC माइनस AD है, इधर भी क्या है BC माइनस AD है। तो फिर क्या कॉमन आ रहा है इसमें से BC माइनस AD कॉमन आ रहा है। तो BC माइनस AD को हम बाहर ले लें, ये बाहर चला गया तो 1 बच गया, 0 0 यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया। और ये किसके बराबर है बच्चों, I2 के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं I2 लिख सकते हैं। अब ये किसके बराबर है, ये RHS के बराबर है। तो फिर यहाँ पर ये बात सिद्ध हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही सॉल्व करेंगे। आपको यदि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, अगली प्रश्नावली, जिसका नाम है सारणी। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।